राम मांझी का दर्द छलका है। मांझी ने केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने की धमकी दी है। दिल्ली और झारखंड में सीट नहीं मिलने से नाराज, बात आगे बढ़ता है, कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी ने कहा है, हम फरियाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हक मिलना चाहिए। हमें हमारे वजूद के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, दिल्ली और झारखंड में सीट नहीं मिलने से है नाराज। हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट देता हूं, कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते थे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे। तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की धमकी पर सोशल मीडिया एक्स पर सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों की ओर से भ्रामक खबर प्रचारित और प्रसारित की गई है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले हैं, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी भी दी है। तो कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने दी है सफाई। अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा है कि जो बात हुई थी कैबिनेट छोड़ने की, वो कैबिनेट मीटिंग टाइप से उसको बना दिया है और कहा कि कैबिनेट छोड़ने की बात नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जीतन राम मांझी ने एक धमकी जरूर दी थी, लेकिन अब एक्स पर सफाई देते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मांझी के बयान हमेशा विवादास्पद रहते हैं, कभी शराब को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से वो सरकार में रहते हैं और सरकार के विरुद्ध बोल जाते हैं, तो लगता है जैसे कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगे, लेकिन फिर वो सफाई पे लौट आते हैं जी। और मुंगेर में भी वही हुआ। मुंगेर में उन्होंने बोला जो, वही तो सारे चैनल दिखा रहे हैं, वही तो सारी चीजें दिखा रहे हैं। इसमें भ्रामक कहाँ है? आपने जो बोला है वही चीज तो हम दिखा रहे हैं, चाहे अन्य चैनल दिखा रहे हैं। उसमें कहीं पे टेम्परिंग की बात है तो वो बताइए ना। हाँ, सफाई आ गई है तो उनकी मंशा जो है वो झलक रही है कि उन्होंने गलती से बोल दिया होगा। ये कहना कि भ्रामक फैलाया जा रहा है, नहीं, आपने जो बोला था वो चला, लेकिन आपके बोलते बोलते, चूंकि आपकी उम्र भी हो गई है और बोलते बोलते आपने ऐसा कुछ बोल दिया है, तो उस पर आपकी सफाई आ जाने से ये भ्रामक जो फैसले मैंने चैनल पे चल रहे हैं या जो आपने आरोप लगाया है वो क्लियर हो गया है। हालांकि मुंगेर में ये बात नहीं थी। मुंगेर में उन्होंने जो कहा हम लोगों ने दिखाया, आपने भी अभी दिखाया काशी, उसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि कैबिनेट भी छोड़ सकते हैं, मंत्रिमंडल भी छोड़ सकते हैं। और राजीव इससे एक सवाल उठ रहा है, राजीव इस पर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या हरियाणा चाहते हैं? इसमें क्या भ्रामक है? उन्होंने जो बातें कही हैं, तो जो डैमेज होना था वो हो गया। हाँ, देखिए, डैमेज होना था वो हो गया, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जैसे वो बोले कि हमको झारखंड में एक भी सीट नहीं मिला चुनाव में, हमने कुछ नहीं बोला। दिल्ली में हमें नहीं मिला, कहा गया कि आपने मांगा नहीं तो नहीं मिला, तो हम चुप रहे। लेकिन बिहार में उनकी जो मंशा थी, जो उनका बयान था, उसके पीछे तर्क यही था कि बिहार में अगर उचित साझेदारी नहीं मिलती है एनडीए से तो कैबिनेट छोड़ देंगे, ये था तर्क। लेकिन उसको इस रूप में प्रकट कर देना कि हाँ, वो जो बोले हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, ये भी मानने की बात है, लेकिन उनके बयान में कहीं टेम्परिंग तो नहीं रहा। और जब उनकी सफाई आ गई है तो सारे चीजों पर एक तरह से विराम लग गया है
और वो कहते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक्स पे उन्होंने बातें रखी हैं सोशल मीडिया पे कि हाँ, हम कभी भी प्रधानमंत्री का साथ नहीं छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के घटक दल हैं और मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अब इस पर एक तरह से विराम लगता नजर आ रहा है। लेकिन जो बयान थे वो कहीं ना कहीं वो भाषण थे, बयान नहीं थे साहब। कार्यकर्ताओं के बीच वो भाषण दे रहे थे, बिल्कुल। उसमें किसी मीडिया का ये रोल नहीं था कि उनको पुश कर रहा था कि आप यही बोलिए, सवाल कर रहा था, ये भी नहीं था। वो भाषण दे रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच दे रहे थे, मुंगेर में दे रहे थे, और वो ये बात बोला है उन्होंने। और अब जिस तरह से बातें आई गई रह गई, हालांकि हम के तरफ से लगातार सफाई आ रही है, जैसे श्याम सरन हुए, फिर उनके बेटे संतोष सुमन हुए, अब जीतन मांझी ने एक्स पे अपना सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी है। तो ये कहा जा सकता है कि स्लिप ऑफ टंग से उनकी बातें निकली थी और उसको उन्होंने संशोधित कर लिया है। बिल्कुल। तो जिस तरह से जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों के लिए जिक्र में आ जाते हैं, इस बार फिर से आ गए हैं, लेकिन इस बार ठीक रहा, उन्होंने मीडिया पर फोड़ दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।